कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी थोड़ी ज्यादा ही भागदौड़ वाली हो गई है। जैसे आप एक साथ 100 चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो उस अफरा तफरी के बीच हम सुकून कैसे ढूंढे? चलिए आज आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान से इस सवाल का जवाब खोजते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक साथ 20 टैब खुले हों, एक सोच से दूसरी पर कूद रहे हों और किसी एक चीज पर ध्यान लगाना तो जैसे नामुमकिन हो गया हो। अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो आप अकेले नहीं है। असल में आयुर्वेद के पास इस बेचैन सी एनर्जी का एक नाम है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो फीलिंग्स है ना, ये अक्सर एक फंडामेंटल एनर्जी से जुड़ी होती है जिसे वात कहते हैं। इसे आप अपने शरीर की अंदरूनी हवा की तरह सोच सकते हैं और इसे शांत करने का पहला कदम है ये समझना कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो वात बेसिकली मूवमेंट की एनर्जी है। ये हमारी सांस लेने से लेकर पलके झपकाने तक और हमारे विचारों के बहाव तक सब कुछ कंट्रोल करती है। जब ये बैलेंस में होती है तो ये एक हल्की सी हवा की तरह होती है जो हमें क्रिएटिव और फुल ऑफ लाइफ महसूस कराती है। लेकिन जब ये बिगड़ जाती है तो यही हवा एक बवंडर बन जाती है जो हमें एंग्शियस और बिखरा हुआ महसूस कराती है। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ परफेक्टली सम अप कर देता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन अनबिलीवेबली पावरफुल आइडिया है। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए हमें उसके ऑपोजिट गुण को लाना होगा। अगर वात ठंडा और सूखा है तो इसका जवाब और ठंडक नहीं बल्कि गर्माहट, नमी और स्थिरता है। तो चलिए इस लॉजिक ऑफ ऑपोजिट्स को थोड़ा और समझते हैं। सच कहूं तो ये पूरे आयुर्वेदिक अप्रोच की चाबी है। एक बार हम वात के नेचुरल गुणों को समझ गए ना, तो उसे बैलेंस करने का रास्ता अपने आप ही साफ हो जाता है। इस स्लाइड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कितनी सिंपल और इंट्यूटिव है। देखिए बाईं तरफ है वात के गुण, ठंडा, सूखा, गतिशील, हल्का, और दाईं तरफ ठीक उसका इलाज, गर्माहट, नमी, एक रूटीन और ग्राउंडिंग। स्ट्रैटेजी सीधी सी है, हमें बस दाईं ओर वाली चीजों को अपनी डेली लाइफ में और ज्यादा लाना है। ठीक है, पर इसे प्रैक्टिकली करें कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है खुद को एक डेली रूटीन में ढालने से, जिसे आयुर्वेद में दिनचर्या कहते हैं। उस बेचैन हवा को शांत करने का ये पहला और सबसे पावरफुल कदम है। देखिए जब हमारा स्केड्यूल बिखरा होता है तो हमारा मन भी बिखर जाता है। एक कंसिस्टेंट रूटीन जैसे कि हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक एंकर मतलब एक लंगर की तरह काम करती है। ये दुनिया की अनिश्चितता के बीच हमारे सिस्टम को सुरक्षा और स्थिरता का सिग्नल भेजती है। यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। एक फिक्स सोने जागने का टाइम, शरीर को गर्म रखना, खासकर गर्दन और पैरों को, और अभ्यंग का अभ्यास करना। और ये जो आखिरी वाला है ना, सेल्फ मसाज, ये तो वात के लिए एक रियल गेम चेंजर है। अभ्यंग यानी सेल्फ मसाज सिर्फ एक मालिश नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक बहुत ही गहरा एक्ट है। गर्म तिल के तेल से त्वचा की मालिश करना सिर्फ वात के रूखेपन को ही दूर नहीं करता बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत गहराई से शांत करता है। सोचिए जैसे आप अपने शरीर और मन को ल्यूब्रिकेट कर रहे हैं, जो अंदर से शांति और स्थिरता लाता है। चलिए अब इसी ऑपोजिट वाले प्रिंसिपल को खाने पर अप्लाई करते हैं। हमारा खाना या तो वात के इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण बन सकता है या फिर उसे शांत करने का हमारा सबसे पावरफुल टूल। ये सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है। वात की नेचर ही ठंडी और सूखी है, तो जब हम कच्ची और ठंडी चीजें खाते हैं जैसे सैलेड या आइस ड्रिंक्स, तो हम अपने सिस्टम में और ज्यादा ठंडक और रूखापन डाल रहे होते हैं। ये हमारी पाचन अग्नि, जिसे अग्नि कहते हैं, को बुझा सकता है, जिससे ब्लोटिंग, गैस और मन में और भी ज्यादा बेचैनी हो सकती है। ये टेबल चीजों को और भी क्लियर कर देता है। मतलब ये है कि हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो गर्म, पौष्टिक और कंफर्टिंग हो, जैसे दलिया, सूप, शकरकंद और घी जैसा हेल्दी फैट। और हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो सूखी, हल्की और ठंडी हो, जैसे क्रैकर्स, कच्ची सब्जियां और आइस कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि ये उस हवा में उड़ने वाली फीलिंग को और बढ़ाती हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम कैसे खाते हैं। भागते दौड़ते खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्ट्रेस पड़ता है और सीधा सीधा वात बढ़ जाता है। शांत माहौल में बैठकर खाने के लिए समय निकालने से शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आने का मौका मिलता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स भी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं।